हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड शेमिंग के बारे में। एज पेरेंट्स हम बच्चों की जब परवरिश करते हैं तब जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बच्चे को बोल देते हैं जो बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर करता है, जिसे हम चाइल्ड शेमिंग कहते हैं। तो ऐसे ही बातें हम अनजाने में ही बच्चों को बोल देते हैं जिस वजह से बच्चे के मन में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम चाइल्ड शेमिंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि चाइल्ड शेमिंग क्या है। जब हम किसी बात को लेके बच्चे को इंसल्ट करते हैं, टॉन्ट करते हैं या बच्चे को एक ही बात के लिए बार बार डांटते हैं, डराते हैं, या तो फिर हम ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जो बच्चे के मन में बुरा असर करता है, इस चीज़ को बोला जाता है चाइल्ड शेमिंग। अगर आप बच्चे को किसी बात को लेके बार बार डांटेंगे या किसी काम को लेके बार बार अगर आप अपने बच्चे को डांटते रहेंगे या कोई भी काम अगर बच्चे से नहीं हो रहा हो और आप उस वजह से बच्चे को बार बार डांटेंगे या बच्चे को बैड बॉय या बैड गर्ल जैसी चीज़ें बोलेंगे तो बच्चे के मन में बहुत डर सा बैठ जाता है। बच्चा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। कोई भी काम करने से पहले वो डरेगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देगा और उसको यही लगेगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा, और ये मन में बैठ ही जाता है। कोई भी काम करने से पहले आपका बच्चा डर जाएगा और यही सोचेगा कि मुझसे ये काम होगा ही नहीं। तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है चाइल्ड शेमिंग की वजह से, और ये एक बहुत बुरी चीज़ है। चाइल्ड शेमिंग एक बहुत बुरी चीज़ है जो बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं होने देता है, जो बच्चे को कॉन्फिडेंट नहीं होने देता है। तो इसीलिए ये जो चाइल्ड शेमिंग है वो हम अनजाने में ही करते हैं, बट फिर भी ये बहुत बुरी चीज़ है जो बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। हमें पता है कि हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, बट फिर भी हम अनजाने में ही ऐसी कुछ चीज़ें बोल देते हैं बच्चे को जिस वजह से बच्चे के मन में बहुत बुरा असर पड़ता है, और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और चाइल्ड शेमिंग की वजह से बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, आपसे चीज़ें छुपाने लग जाता है, आपसे बातें छुपाने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें अपने पेरेंट्स को बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी या वो मुझे इंसल्ट करेंगे। तो इस वजह से वो बातों को या चीज़ों को छुपाने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे आपके बच्चे के साथ आपका जो रिलेशन है वो बुरा हो जाता है और आपका बच्चा आपसे धीरे धीरे दूर हो जाता है। खुद का कोई भी फीलिंग्स आपके साथ आपका बच्चा शेयर नहीं कर पाता है उस डर की वजह से या चाइल्ड शेमिंग की वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं कुछ भी बोलने जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे या मुझे बैड बोलेंगे, मुझे बैड बॉय या बैड गर्ल बोलेंगे, या तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो इस वजह से बच्चा सारी चीज़ें छुपाने लग जाता है, कोई भी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। और इसका एक और बुरा साइड ये है कि आपका बच्चा आपसे दूर हो जाता है, आपके साथ आपके बच्चे का जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है और आपका बच्चा बिल्कुल आपसे धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही बुरी साइड है चाइल्ड शेमिंग का। और अब ये सारी चीज़ें ना हो, मतलब चाइल्ड शेमिंग की वजह से आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए या वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दे, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपके बच्चे के प्रति आपका जो रूड बिहेवियर है वो आपको चेंज करना होगा। रूड बिहेवियर आपको आपके बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपके बच्चे के साथ सॉफ्टली बिहेव करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आपका बच्चा शैतानी अगर कर रहा है, जो कि आपका बच्चे करेगा ही, तो अगर शैतानी कर रहा है तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे सॉफ्टली, वो आपको जानना होगा। और अगर आपका बच्चा कोई शैतानी करते करते कोई गलती कर बैठा है तो आपको पहले ये जानना होगा कि उसने गलती जानबूझ के की है या अनजाने में हो गई है। अगर अनजाने में हो गई है तो आपको उसको बिल्कुल भी डांटना नहीं है या उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, क्योंकि अगर अनजाने में की हुई गलती की वजह से उसको सज़ा मिलेगी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको आपके बच्चे के साथ सॉफ्टली बिहेव करनी है। सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको जानना होगा, सॉफ्टली, रूडली नहीं। और अगर आपका बच्चा ज़िद करता है, जो कि बच्चे करते ही है, तो अगर आपका बच्चा ज़िद करता है तो हर एक ज़िद को आपको बच्चे की बिल्कुल भी पूरा नहीं करना है, ना ही किया जा सकता है और ना ही आपको करना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो आप कैसे हैंडल करेंगे सॉफ्टली, ये भी आपको जानना होगा। मतलब आपको बच्चे के साथ रूडली बिहेव नहीं करना है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को डांटेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर डांटेंगे नहीं तो आपका बच्चा और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। डांटेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बट डांटेंगे, कैसे डांटेंगे और सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो आपको सीखना होगा, सॉफ्टली, रूडली नहीं।
और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को आप डांटोगे नहीं, ऐसा नहीं है, बट बच्चे को आप कैसे डांट रहे हो ये मैटर करता है। मतलब अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, या तो फिर आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, आजकल आप बहुत शैतान हो गए हो, ऐसे बोलने की बजाय आप ऐसा बोल सकते हो कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे हो, या आपने ये जो किया है इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। ये सब कुछ आप बोल सकते हो, जिससे कि आपके बच्चे को एहसास हो जाए कि उसने गलती किया है। और अगर आपके बच्चे को गलती का एहसास हो जाएगा तो वो अपने आप ही देखना कि धीरे धीरे शैतानी कम करने लग जाएगा और आपका बच्चा बिल्कुल ट्रैक में आ जाएगा। तो डांट आप कैसे लगा रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। डांटना तो ज़रूरी है, बट डांट आप कैसे लगा रहे हो ये ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना। और पता है क्या, हम कभी कभी बच्चे को कोई सही चीज़ करने के लिए भी डांटते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज़ करे, बट वो कर नहीं रहा है, जिस वजह से हम डांटते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को कुछ कराना चाहते हो तो पहले वो काम आपको करना होगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आजकल हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल या टीवी देखे, तो वो चीज़ पहले आपको छोड़नी होगी। मतलब आजकल बहुत सारे पेरेंट्स के ये कंप्लेन है कि मेरा बच्चा टीवी या फ़ोन देखे बगैर खाना ही नहीं खाना चाहता है, और जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा बच्चे को डांटते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। बट यही काम हम खुद भी करते हैं। हम खुद भी टीवी या फ़ोन के बगैर खाना नहीं खाते हैं। तो अगर हम भी टीवी या फ़ोन के बगैर खाना नहीं खाएंगे तो ये चीज़ बच्चा कैसे करेगा। तो इसलिए बच्चे को अगर आप कोई सही चीज़ सिखाना चाहते हो तो पहले वो चीज़ आपको करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। और बच्चा अगर किसी एक तरीके से ना समझे तो आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे। मतलब हर रोज़ आप एक ही तरीके से बच्चे को किसी चीज़ के लिए समझा रहे हो और आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, 1 या 2 दिन बच्चे ने समझ लिया उस तरीके से, बट उस तरीके से अगर आपका बच्चा तीसरे दिन ना समझ रहा हो तो तीसरे दिन आप उसको डांट फटकार के समझा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे तरीके अपनाना होगा बच्चे को समझाने के लिए। तो आपको तरीका चेंज करना है, डांट या फटकार के समझाना नहीं है। अगर एक तरीके से ना हो तो आपको दूसरे तरीके से समझाना है, बट बच्चे को डांटना या फटकारना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात यह है कि बच्चे को आप फेलियर हो या आप झूठे हो ये बातें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें बच्चे के मन में बहुत बुरा असर करता है। तो आप फेलियर हो या आप झूठे हो ये सारी बातें बच्चे को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और बच्चे की तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप अपने बच्चे को ऐसा बोल के नहीं डांट सकते हो कि तो तेरे फ्रेंड ने तो ये किया है, तूने क्यों नहीं किया है, या वो ऐसा कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता है। ऐसे तुलना करके आपको बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। बच्चों में ये जो तुलना है ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपका बच्चा खुद का कोई काम खुद से करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने देना चाहिए। इनफैक्ट उसको बोलना भी चाहिए कि तुम्हारा ये काम तुम खुद कर लो। और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और अगर वो ज़िद कर रहा है कि उसको वो काम करना है तो उसको ज़रूर करने देना चाहिए। इससे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। मतलब अगर वो खुद का कपड़ा खुद पहनना चाहता है या खुद का बैग सेट करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने देना चाहिए। आप बाद में ठीक कर देना, पर पहले उसको ज़रूर करने देना चाहिए। इससे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और बच्चे को ना अपनी पसंद ज़रूर बताने देना चाहिए। मतलब उसको आज कौन सा कपड़ा पहनना है या आज क्या खाना है या कौन से खिलौने से खेलना है, ये सब कुछ उसको ज़रूर बताने देना चाहिए। और आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर आपके बच्चे ने कुछ चूज़ किया है आपके लिए हो या खुद के लिए है तो आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो काम करने का उसके अंदर का जो जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। देखना, अगर आप किसी भी चीज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे अपने बच्चे का तो आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो और ज़्यादा काम करना चाहेगा और भी चीज़ें वो करना चाहेगा। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे ने कोई भी काम किया है तो आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि आगे भी वो काम करना चाहे। और बच्चे को ना कभी भी रोते समय इंसल्ट नहीं करना चाहिए कि तुम तो रोतलू हो। खास करके बेबी बॉयज़ को बोला जाता है कि तुम लड़की हो क्या जो रो रहे हो। ऐसी बातें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। वो रो रहा है, आप उसके पास बैठिए, आप उसको ये बता सकते हैं कि क्यों वो रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आप उसके साथ रहेंगे हमेशा, आप हमेशा उसके पास बैठे रहेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। इससे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इमोशन हो वो आपके साथ ईजिली शेयर भी कर पाएगा।
और कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं करना चाहिए दूसरे के सामने। मतलब आप अपने ही बच्चे के सामने दूसरे के साथ अपने ही बच्चे की बुराई कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे के अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है, काम करने का जो जज्बा है वो चला जाता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी काम कर लूँ, मेरे पेरेंट्स तो दूसरे के सामने मेरी बुराई ही करते हैं, तो ये जो काम करने का जज्बा है वही चला जाएगा, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वही चला जाएगा और वो कुछ भी नहीं करना चाहेगा और लाइफ में वो कुछ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने बच्चे के सामने उसी के बारे में बुराई किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चे को कभी भी सबके सामने डांटना नहीं चाहिए। मतलब हर किसी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और अपने फ्रेंड सर्कल में हर किसी का एक रिस्पेक्ट होता है, और अगर आप सबके सामने अपने बच्चे को डांटेंगे तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट आएगी, जो बहुत ही बुरी बात होगी। तो इसीलिए कभी भी सबके सामने बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। तो ये थे चाइल्ड शेमिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। हमें ऐसी बातें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए जो बच्चे को हर्ट करे या उसको इंसल्ट करे। इससे बच्चे के मन में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।